कोरोना के मामलों में जिस तरह से कमी देखी गई थी पिछले दिनों, उसके बाद गतिविधियों में जो छूट दी गई है, जैसे कि स्कूल कॉलेजेस भी खोल दिए गए हैं पूरी 100% की क्षमता के साथ, लेकिन इस लापरवाही की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि संक्रमण के मामले बढ़ते चले जाएं और ये लापरवाही भारी पड़ती नजर आए। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं हमारे सहयोगी विकास जैन। विकास, स्वागत है आपका। विकास, जिस तरह से स्कूल खोले गए हैं 100% क्षमता के बाद, लेकिन दिवाली के बाद से हम ये भी देख रहे हैं कि संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी लगातार देखी जा रही है। और कल जिस तरह से जयपुर में मैच का आयोजन भी है, तो उससे पहले जांचों का दायरा भी कम कर दिया गया है। क्या लग रहा है, लापरवाही कहीं भारी पड़ती हुई नजर ना आए? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर जो राजस्थान के लिए और ख़ास तौर पर जयपुर के लिए आने वाले दिन बड़ी चुनौती वाले साबित होने वाले हैं। एक दिन बाद ही जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में T20 क्रिकेट मैच का आयोजन भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाला है। सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे मैच में कोविड प्रोटोकॉल और गाइडलाइन का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा गया है। करीब 26,000 दर्शकों की क्षमता के साथ में ये पूरी मौजूदगी के साथ में मैच होगा और उसमें करीब 30,000 लोग उस दिन उस मैच के दौरान कुछ ही घंटों के दौरान जमा होंगे। ये सबसे बड़ा जो प्रोटोकॉल का उल्लंघन है वो अब तक का होगा। खास तौर पर राजधानी जयपुर में, जहां पर पिछले दिनों में संक्रमण के मामले तेजी से बढ़े हैं। दिवाली से पहले राजस्थान में नए मामलों की संख्या बेहद कम थी। किसी दिन 0 भी मिल रहे थे, 1 केस मिल रहे थे, लेकिन दिवाली के बाद अचानक एक 17 और 16, 11 मामले पूरे प्रदेश में सामने आए। उसमें सर्वाधिक मामले जयपुर जिले के हैं। तो ये एक बड़ी चिंता है। जयपुर राजधानी क्षेत्र है, यहाँ पूरे प्रदेश से लोग आते हैं, मैच में भी पूरे प्रदेश से लोग आएंगे और ऐसे में यदि कोविड प्रोटोकॉल की पालना नहीं हुई, हजारों लोगों की भीड़ जुटेगी, उसमें संक्रमण फैला तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में तीसरी लहर को आने की बिल्कुल तीसरी लहर को निमंत्रण दे सकता है। लेकिन विकास, ये जो जांचों में कमी की गई है, 5 गुना तक जांचें कम कर दी गई है। कहा तो 30-35 हजार जांचें थी, अभी सिर्फ 5,000 तक सिमट गई हैं और कल ऐसे में मैच भी है, तो उससे पहले इतनी बड़ी लापरवाही क्यों? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर राजस्थान में हम देखें तो दिवाली बाद में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने जांचें बढ़ाई, तो उसका नतीजा ये हुआ कि मामले ज़्यादा मिले और यही एक अलर्टनेस है। यही एक जो तीसरी लहर से निपटने का एक सबसे बड़ा जरिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा जांचें हों और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की समय पर पहचान हो सके कि वो कोविड पॉजिटिव है, जिससे कि संक्रमण फैलने का दायरा नहीं बढ़े। 11 नवंबर के आंकड़ों की बात करें तो 31,000 जाँचें राजस्थान में हुई। उसके बाद भी 12 नवंबर, 13 नवंबर को 20,000 और 20,000 के आसपास और 18,000 जाँचें हुई। लेकिन जो एक दिन पहले जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के जो ऑफिशियल डेटा जो जारी किए गए, उसमें 15 नवंबर की जो जांचें उसके अंदर नजर आई, वो 6,500 जांचें उसके अंदर बताई गई है। अब चिकित्सा विभाग का कहना है कि ये जो जांचें हैं वो एक दिन पहले की है, लेकिन जो विभाग की जो ऑफिशियल रिपोर्ट है वो एक दिन पहले के आंकड़े बता रही है और करीब 6,500 जांचें राजस्थान में हुई। वो रविवार के दिन चिकित्सा विभाग ने बताई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जब राजस्थान में बड़ा आयोजन होने जा रहा है, संक्रमण के मामले बढ़े हैं, तो हर दिन जांचों की संख्या निश्चित तौर पर उतनी ही होनी चाहिए जो रोजाना हो रही है। जैसे कि जांचें कम होने के बाद में राजस्थान में सबने देखा कि केवल मात्र 5 मामले सामने आए और जिस दिन जांचें ज्यादा हुई उससे 3 गुना ज्यादा मामला है, तो ये एक बड़ी लापरवाही हम मान सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से स्कूल खोले गए हैं, अब 100% क्षमता के साथ बच्चों को स्कूल बुलाया जा रहा है, ऑनलाइन क्लासेस भी बंद कर दी गई हैं। अगर कोई पेरेंट अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहे तो अब उनके सामने मजबूरी है कि क्लासेस बंद है तो उन्हें भेजना पड़ेगा। तो ऐसे में बड़ों के पास तो टीके की सुरक्षा है, लेकिन क्या बच्चे सिर्फ भगवान भरोसे हैं? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये एक सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि प्राइवेट स्कूलों ने सरकार के किसी भी स्पष्ट आदेश के बिना ऑनलाइन कक्षाओं को पहले से ही बंद कर दिया और अभिभावकों को मैसेज भेज दिए गए कि 15 तारीख से ऑनलाइन क्लासेस बंद कर दी जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि 18+ का वैक्सीनेशन अभी हुआ है और ये विशेषज्ञ भी बता चुके हैं कि वैक्सीनेशन के बाद भी आप इन्फेक्टेड हो सकते हो, लेकिन जो लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं उनमें संक्रमण होता है तो उनमें गंभीरता होने के चांसेस बेहद कम रह जाते हैं। लेकिन यदि वो व्यक्ति किसी नॉन वैक्सीनेटेड व्यक्ति को या बच्चे को इन्फेक्टेड करता है तो ये उसके लिए घातक हो सकता है। इस समय जबकि बच्चों का वैक्सीनेशन बिल्कुल शुरू नहीं हुआ है, छोटे छोटे बच्चे, प्राइमरी स्कूल के बच्चों की क्लासेस खोल दी गई है, सभी बच्चों को ऑफलाइन क्लासेज में जाने के लिए मजबूर किया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर एक बड़ा खतरे का संकेत है जिसको राज्य सरकार भी नजरअंदाज कर रही है। जी। अच्छा विकास, जिस तरह से यहाँ प्रदेश सरकार ने मैच कराने को लेकर निर्णय लिया है और कल यहाँ पर मैच होने जा रहा है, तो बड़ी लापरवाही तो खैर इसे माना ही जाएगा, क्योंकि काफी संख्या में लोग वहां पर पहुंचेंगे और पहली बार कोविड के बाद इस तरह का आयोजन हो रहा है जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। लेकिन खिलाड़ियों को लेकर तो कुछ नियम बनाए गए हैं, वैक्सीनेशन को लेकर भी, लेकिन क्या दर्शक जो पहुंचेंगे उनके लिए किसी तरह का कोई नियम है?
ये देखिए कि इतने बड़े आयोजन में इस तरीके के प्रोटोकॉल की पालना संभव नहीं आती। सबसे बड़ा प्रोटोकॉल का उल्लंघन तो वही है कि 30,000 लोगों में ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग होगी, ना कोई 2 फीट 4 फीट की दूरी होगी, सब लोग वहाँ खचाखच भरा स्टेडियम होगा। उसमें किसी भी तरीके के जब पहला प्रोटोकॉल का मापदंडी दरकिनार कर दिया गया तो दूसरे मापदंडों की पालना को हम जैसा कि देख रहे हैं कि जब से सरकार ने कोविड लॉकडाउन के बाद में छूट देना शुरू किया, उसके बाद में नियम बनाया था कि दुकान खोलेंगे तो उसमें आपको 1 डोज से वैक्सीनेट होना जरूरी होगा, लेकिन क्या किसी ने वहां जाकर देखा? तो ये सब जो कागजी जो निर्देश हैं ये वास्तविक धरातल पर पूरे होते नजर नहीं आ सकते, और खास तौर पर भी जबकि हजारों लोगों की भीड़ एक जगह पर कुछ घंटों के लिए जुटने वाली है। बिल्कुल। तो विकास, ऐसे में जब सरकार ही अपने बनाए नियमों को तोड़ रही है तो फिर जनता से क्या उम्मीद की जाए? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर सरकार की आंखों के नीचे यदि सरकार के संरक्षण में यदि इस तरीके से कोविड प्रोटोकॉल की अवहेलना होगी, उसकी धज्जियां उड़ाई जाएगी, तो निश्चित तौर पर जनता के बीच भी ये मैसेज जाएगा कि शायद सरकार यह समझ रही है कि कोविड का खतरा नहीं है, लेकिन जो नियम है वो सिर्फ जनता के ऊपर लादे जा रहे हैं। सबसे बड़ा खतरा इस तरीके के आयोजनों से आर्थिक गतिविधियों पर भी है। बड़े लंबे समय बाद में जो मंझले स्तर का व्यापारी है या बड़े स्तर का व्यापारी है, उसका कारोबार अब पटरी पर लौटने लगा है, लेकिन एक मैच के लिए यदि वापस से संक्रमण बढ़ता है तो व्यापार पर भी बड़ा बुरा असर पड़ने की आशंका है। जी। और ऐसे में विकास, खुद मुख्यमंत्री का ये कहना लगातार मंचों से कि अभी लापरवाही नहीं बरतनी है, कोरोना का खतरा अभी गया नहीं है, इस तरह के मैसेज वो दे रहे हैं, और खुद उनकी ही सरकार मजाक उड़ाती नजर आ रही है इन नियमों का। हालांकि मुख्यमंत्री जो है 1-2 बार कार्यक्रम में देखे गए हैं कि मास्क लगाकर नजर आए हैं, लेकिन उनके साथ और कोई भी जनप्रतिनिधि किसी भी नियम का पालन करता नजर नहीं आया है। तो ऐसे में इसे किस तरीके से देखा जाए? क्या संदेश है ये प्रदेश की जनता के लिए कि एक तरफ आप संदेश भी दे रहे हैं कि लापरवाही ना बरतें और दूसरी तरफ इस तरह के आयोजन भी हो रहे हैं? जी बिल्कुल, सही बात कही आपने कि दिवाली के बाद में लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद इस बात को लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं कि कोविड संक्रमण अभी कुछ जगह बढ़ रहा है, इसको लेकर अभी हमें एहतियात बरतनी है, कोविड प्रोटोकॉल की पालना करनी है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह कि मुख्यमंत्री चिंता जताते हैं, सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर अपनी चिंता जता रहे हैं, लेकिन उसके एक दिन बाद ही जो गृह विभाग है जो उनके ही अधीन है वो गाइडलाइन जारी कर देता है सब कुछ खोल देने की। तो एक बड़ी हास्यास्पद स्थिति है, और जो कोविड जो प्रोटोकॉल है उसकी मजाक उड़ाने जैसा नजर आ रहा है कि जो गृह विभाग है उसने सब कुछ राजस्थान में एक मैच से पहले खोल दिया, और जो कि पूरी तरीके से जनता की जान से खिलवाड़ की कोशिश भी हो सकता है। बिल्कुल। और विकास, इन सब के बीच में जिस तरह से छूट दी गई है गतिविधियों में, इन सब पर विशेषज्ञों का क्या कहना है? साथ ही तीसरी लहर को लेकर विशेषज्ञ क्या कह रहे हैं? जी देखिए, विशेषज्ञों का शुरू से मत है कि जो कोविड का जो लॉकडाउन था उसके बाद में धीरे धीरे गतिविधियों में छूट दी जानी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से जो आशंका अभी भी तीसरी लहर को लेकर बनी हुई है उसे लेकर कोविड अनुकूल व्यवहार करने की आवश्यकता लगातार विशेषज्ञ जता रहे हैं। कोविड अनुकूल व्यवहार के बारे में हम बता दें, हम आपको स्पष्ट कर दें, मास्क हमेशा लगाए रखें, 2 गज की दूरी और जो कुछ गैप दूसरे के बीच में रखें, यही कोई सैनिटाइजर का उपयोग करें, कहीं भी बाहर जाए तो अपनी एहतियात खुद बरतें। तो इस तरीके की जो तमाम जो सावधानियां हैं वो एक्सपर्ट बता रहे हैं, लेकिन जो सरकार की ओर से जो गतिविधियां आयोजित की जा रही है वो सब इनका मखौल उड़ा रही है। तो जब तक कोविड अनुकूल व्यवहार की पालना नहीं होगी, कोविड को राजस्थान नहीं हरा पाएगा, और जो दूसरी लहर का खतरा राजस्थान के लोगों ने देखा उसके बाद में तीसरी लहर की आशंका भी प्रबल होती जाएगी। जी चलिए, बिल्कुल विकास, हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए शुक्रिया।